अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पर और हमारे साथ मौजूद हैं पटना जंक्शन पर जो 24 घंटे रहते हैं, लोगों का सामान उठाते हैं, वो कूली तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी समस्या के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है तो उसके बारे में भी जानेंगे। और अभी जो महंगाई का दौर है उसमें इनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, तमाम मीडिया के लोग बड़े बड़े लोगों का बयान दिखाते हैं और हम ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि महंगाई है, कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है कारोबार आपका? देखिए सर, महंगाई तो है। हम लोग का 5-5, 6-6 घंटा बैठल हो जाता है, एका को बोझा मिलता है या नहीं मिलता है। 100% में 10% लोग कुली करते हैं, लेकिन 90% नहीं करते हैं। दूसरी सवाल रह गई कि जो चक्का लग गया है, स्लेटर लग गया है, लिफ्ट लग गया है, कुली का एकदम दयनीय स्थिति है। ऐसा है कि डेली 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा ड्यूटी कुली करता है तो 200-250-300 रुपया कमाता है। उसमें बाल बच्चे की परवरिश करेगा कि अपने परवरिश करेंगे कि बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई होगा। इसलिए हम लोग का जो 2008 में लालू प्रसाद यादव जी नौकरी की घोषणा किए थे, तो हम मोदी जी से रेल मंत्री से कहना चाहते हैं कि लालू जी जो डी ग्रुप ने हम लोग को दिए थे, वही हम लोग को नौकरी डी ग्रुप में दे दिया जाए कि हम लोग का वर्दी का चोला उधार हो जाएगा। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मिल पा रहा है वो नौकरी जो लालू जी ने घोषणा की थी? कुछ लोगों को तो मिला है ना? जी हाँ, कुछ लोग को मिले हैं, कुछ लोग हम लोग रह गए हैं। जो पिताजी की जगह पर ट्रांसफ़र हुआ है वो हम लोग रह गए हैं। और बचे हुए कुलियों को मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि हम लोग पूरे भारत में 15,000 के आसपास कुली हैं, तो 15,000 का कुली के हम लोग का डी ग्रुप दे लिया जाए कि हम लोग का ज़िंदगी का चोला उधार हो जाए। और हम लोग जब तक बचेंगे, जब तक मोदी जी का आभारी बनल रहेंगे। मोदी जी कहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सब गरीब को आवास मिल गया है, आपको मिला है? नहीं, कहाँ मिला है सर। अभी हम लोग का मिलता था, हम लोग मोदी जी को बोलते नहीं कि हम लोग को मिल गया है। कहना अलग बात है, करना अलग बात है। तो कहीं ना कहीं हमारा केंद्र सरकार देते हैं, लेकिन हम गरीबों के पास नहीं पहुंचता है। जिसको लेने के नहीं है कॉलोनी आवास, उसको मिलता है, और जिसको मिलने लायक है उसको नहीं मिलता है। यानी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है? हाँ, भ्रष्टाचार तो है, इनमें कमी नहीं है। लेकिन हम लोग का चोला उधार करना है तो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि कुली भाइयों का चोला उधार कर दीजिए। ये टोली लग गया है जो 90% कुली नहीं करते हैं और 10% लोग कुली करते हैं। हम लोग 250 कुली पटना में हैं, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं जो हम ही लोग जान रहे हैं। न खाए का ठीक है, न पीने का ठीक, न सुतने का ठीक है। 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 200-250-300 रुपया कमाते हैं। उसमें बाल बच्चा पलाएगा कि अपने पेट भरेंगे? इसलिए हम लोग का चोला उधार करना चाहिए मोदी जी को। तो बिल्कुल तौर पे ये जो मामला है ये है नौकरी से जुड़ा हुआ। 2008 में लालू जी ने घोषणा की थी नौकरी को लेकर कि ग्रुप डी में कुली लोगों को मिलेगा, आपको मिला? नहीं, अभी हम सब के तो नहीं मिला है। हम सब तो आशा में समझिए कि ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। 2008 में जब लिए, कुछ लोग हमारे डिपार्टमेंटन गए, कुछ हम नहीं बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री जी से हम सब यही कहेंगे कि हम सब के भी ग्रुप डी में लिया जाए, नियुक्त किया जाए। अच्छा, काम मिल रहा है? स्टेशन पर इतने सारे यात्री आ रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार लोग आ रहे हैं, बैग में चक्का लगा हुआ है, लोग घर का के ले जा रहे थे। आप लोग को दिन भर में कितना काम मिलता है? दिन भर में कि 8 घंटा पर एक बोझा मिला है, उसी में बाल बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, खाएगा, क्या करेगा आदमी? कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 200-400 मिल गया और की। आखिर क्या वजह है कि नहीं मिल पा रहा है काम? अटैची में अब तो चक्का लग गया, लोग आते हैं अपने खींच के चल जाते हैं, कुली यहाँ देखते रह जाता है। तो घर द्वार कैसे चलता है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई? उसी में 200-300-400 जो मिलता है उसी में। दिक्कत तो परेशानी बहुत है। क्या समस्या है स्टेशन पर? समस्या तो ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सर कि पटना जंक्शन में जहाँ एक स्टेशन थे तो सारे जगह के कुली आके यहाँ मिलते जुलते थे भी।
और अब तो डेग स्टेशन पटना जंक्शन में होगी, एगो पाटलिपुत्रा होगी, दानापुर होगी, पटना जंक्शन हो गई। ऐसे मिला जुला कर पैसेंजर बढ़ गए और जितना भी पैसेंजर हैं अब वीआईपी एगो सूटकेस लेके चलते हैं और सफ़र के लिए तो कहना क्या है। हम लोग तो निवेदन सरकार से न करेंगे कि हमारा भाई आप लोग के उद्देश्य से प्रधानमंत्री बनाए जिताए कि गरीब थोड़ी ही मरेगा, हम लोग मर रहे हैं। तब बीच में तो हम यही न बोलेंगे, आपसे श्वासन सुनाएंगे कि हमारा पास में ये समस्या है, आने तो बिना समस्या के आप लोग क्या जानिएगा क्या समस्या है। प्रधानमंत्री जी बोले कि हम अभी देश दौड़ा में हैं, जे आवेंगे तो कुछ हम समस्या की हल करेंगे। हमारा नेता वहाँ मुद्दा चलाया कि नहीं चलाया, अभी तक तो हम लोग ऐसे में। अच्छा, तो दिन भर में कितना कमा लेते हैं, कितना बोझा मिल जाता है, कितना काम मिल जाता है? लगभग वीआईपी पैसेंजर भेटा गई है तो 200 से 400 से 500 तक बहुत हो जाती है, उसमें खर्च भी है। और पटना ऐसा शहर में कहने की क्या बात है। अब रह गई पहला बात की गाड़ी थी यहाँ से टूटती थी, अब रेनिंग गाड़ी है, हावड़ा से आती है, सियालदा से आती है वो गाड़ी। अब तो यहाँ ठहराव है नहीं, जो वो पैसेंजर मिलता था जो भी अपने से घिंच के चला गया, गाड़ी आया चढ़ा चलते रहा, कुली की आवश्यकता कहाँ। अच्छा, तो आप बाल बच्चे के साथ रहते हैं, घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना और सरकारी कोई लाभ? कोरोना वायरस में टोटल को मिला, रेलवे स्टाफ में ड्राइवर को मिला, सबको बोनस मिला, सब चीज़ मिला, मगर कुली भाई के वो 2 किलो अनाज तक भी नहीं मिला। तो कैसे चला फिर? महावीर बाबा हैं, महावीर बाबा से आशा करके रहते हैं यहाँ पर ही, कोई न कोई आके दाता बजरंगबली की आशा करके रहते हैं, मिल जाते हैं कोई न कोई दाता, खिलाने वाले, खाने वाले और देखने वाले। हर दुनिया में हर किस्म आदमी है, कोई है जो अपने में परेशान है, कोई दुनिया को देखने में परेशान है, कोई है जो अपने से खुद मजबूर हो रहे हैं, कोई दूसरा को मजबूरी देख रहे हैं। इसी तरह से ज़िंदगी हम लोग के कट रहा है। तो ये हैं कूली लोग जो पटना रेलवे स्टेशन पर हैं और इनके साथ महंगाई की मार जो है वो अलग है, प्लस जो इनके साथ जो इनको रोज़ाना जो सामान ढुलाई के लिए लोग मिलते थे वो उनकी भी संख्या कम हो गई है। इसको लेकर खासा परेशानी है और लोग खुद से अपना सामान उठाकर, चूँकि स्टेशन जो है वो हाईटेक हुए हैं और इसको लेकर जो है यात्री सुविधा को लेकर खासा ध्यान रेलवे ने दिया है, तो इसको लेकर इसका सीधा असर अगर किसी पे पड़ा है तो वो कुली पे पड़ा है। महंगाई भी है, 400-500 कमाते हैं, कैसे कटता है दिन? देखिए सर, समय तो किस तरह कटिए रहा है, बाल बच्चे का परवरिश होने में बहुत कठिनाई हो रहा है। अब जोड़िए बाल बच्चे का पढ़ाने में जितना किताब कॉपी में जो टैक्स लग गया है तो मैं टैक्स भरपाई तो करना ही पड़ेगा। 10 रुपया किताब है, 25 रुपया ले रहा है, 10 एक्स्ट्रा ले रहा है 15 रुपया, तो गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा। तो इसलिए हम लोग का नौकरी में जाना है सर, तो हम लोग को मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को चोला उधार कीजिए। जो लालू प्रसाद यादव 2008 में दिए थे गवर्नमेंट में, वही हम लोग आधार से नौकरी दे दिए जाए। तो आपको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी जो लालू जी घोषणा किए थे उसको लेकर? उस उम्मीद से तो हम लोग का आशा है कि जैसे कि वो 2008 में दिए थे तो कुछ लोग अनफिट वगैरह हो गए थे, कुछ बुजुर्ग थे उस समय नहीं जा पाए, तो कुछ अपने बाल बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसी रूल से सिस्टम से हम लोग को दे देना चाहिए। इसमें तो विपक्ष का दिया हुआ है, कांग्रेस का दिया हुआ है, अगर जो मोदी जी देते हैं तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा और इनका भी वोट बैंक बढ़ेगा। बिहार में चुनाव आने वाला है, इसमें भी असर पड़ने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर जो स्टेशनें जो हैं वो हाईटेक हुई तो उसका सीधा असर जो है वो स्टेशन पर रहने वाले हजारों कूली पर पड़ा। उन्हें सामान नहीं मिल रहा है ढोने को लेकर और इसको लेकर वित्तीय संकट उनके साथ आन पड़ी है। हालांकि 2008 में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि ग्रुप डी की नौकरी जो है वो कूली लोगों को दी जाएगी। कुछ लोगों को मिला और कुछ लोग ऐसे ही रह गए और दिन भर अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में रहते हैं। महज 200, 400, मैक्सिमम 500 रुपये कमा पाते हैं और उसमें अपना घर चलाना, परिवार चलाना, और इन सबों को जो सरकारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी नहीं मिला है,
या सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों के कल्याण के लिए, वो तमाम चीज़ें नहीं मिली है। तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू दिखाते हैं, लेकिन कभी भी स्टेशन पर आकर कुली लोग, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, उनकी बात नहीं करते। आज हम पहुँचे हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। महंगाई बहुत है, काम मिल रहा है? काम कहाँ मिल रहा है, काम तो बहुत कम है एकदम। और दिन प्रतिदिन काम घटते जा रहा है। पटना जंक्शन में नहीं, पूरे भारत में कुली का काम कम पड़ गया है। अगर सबसे गिरावट आया है मजदूरों का, तो कुलिये के सबसे कम एकदम गिरावट आ गया है। कुछ भी काम नहीं है। किसी तरह से लेन देन करके गुजारिश कर रहा है, बाल बच्चा को शिक्षित प्रयास कर रहा है हो जाए, इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। अब हम चाहेंगे कि हम लोग को जितना बचे हुए कुली सब ग्रुप डी में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहे। बहुत बुरे संकट से गुजर रहे हैं ये लोग, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। देखिए पीक समय है और सब लोग यहाँ हैं, यानी स्टेशन पर अब काम नहीं है, यानी कि सामान ढोने को लेकर जो इनका रोजगार है वो छिन गया है। और उसके पीछे हाईटेक होना स्टेशन का एक बड़ी वजह बताई जा रही है। निश्चित तौर पर हाईटेक होना भी ज़रूरी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी किया जाना ज़रूरी है। स्टेशन हाईटेक हों, एक्सीलेटर लगें, लिफ्ट लगें और तमाम हाईटेक व्यवस्थाएं हों, लेकिन साथ साथ इनके जो रोजगार स्टेशन से जुड़े हैं वो मारे जा रहे हैं। ये तमाम कुली जो हैं वो पटना स्टेशन के हैं। पटना स्टेशन ही नहीं, पूरे भारत के जो कुली हैं उनके साथ आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। स्टेशन जैसे जैसे हाईटेक होते जा रहे हैं, आर्थिक समस्या कुलियों के साथ होती जा रही है। ज़रूरत है सरकार को इन तमाम कुलियों के बारे में सोचने की और एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की। 2008 में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इन कुली को लेकर एक बेहतरीन पहल की थी। उस पहल को आगे बढ़ाते हुए इन्हें आगे आर्थिक मदद देने के दृष्टिकोण से 2008 के कानून में जो ग्रुप डी की नौकरी देने की बात कही गई थी, उसे आगे बढ़ाते हुए इन लोगों को देने की ज़रूरत है। क्योंकि रोजगार है नहीं, कमाई है नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका एकमात्र निदान है कि सरकार इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करे। पटना स्टेशन से अपने सहयोगी जयप्रकाश भगत के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ लाइव, पटना।